स्टार्ट हो गया है। हाँ स्टार्ट हुआ। जुड़ल आदमी नहीं खा जुड़े के चाहिए 7 बजे 3 मिनट तिरछा हो जाता है। जुड़े तो लोग। लाल सलाम, आवाज़ जा रही है कमरेड? आवाज़ जा रही है? 7 आदमी आवाज़ मिल रही है? और मगर नहीं। ये किसे पता चलेगा? उन लोग वहाँ से जवाब देंगे तो। चलिए हम बोली 14 आदमी कुछ गलत नहीं करी। आज हम लोग बातचीत करें अपने। आवाज़ ठीक है। चलिए लाल सलाम सभी साथियों को। तो शुरू करते हैं। लॉकडाउन में बिहार के जो बाहर मजदूर फंस गए, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटक में, केरला में, कोलकाता में, देश के विभिन्न राज्यों में, बड़े शहरों में जो फंस गए, उनके लिए सरकार बिहार वापस आएँ, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने फैक्ट्री बंद कर दिया और मजदूरों को रोड पर फेंक दिया। मजदूर जब सड़क पर आ गए तो पुलिस डंडे लेकर पहुंचती है और उनको बेरहमी पूर्वक उनकी पिटाई की जाती है। बिहार लौट रहे पैदल मजदूरों को मुर्गा बनाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, भूखे प्यासे मरते खपते, यहाँ तक कि कई गर्भवती महिलाओं का सड़कों पे बच्चा पैदा हुआ, कई लोगों की रास्ते में मौत हो गई, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी तक बिहार में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार वापस लौटने के क्रम में सैकड़ों लोगों की जानें दुर्घटना में जा चुकी है। आज ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, सड़क दुर्घटना में बिहार के 3 मजदूर मारे गए। भागलपुर में कोलकाता से साइकिल से आ रहे थे मजदूर, फिर बीच रास्ते में एक ट्रक से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उस पर रॉड लदा हुआ था, साइकिल और सारा सामान उस पर मजदूरों ने लाद दिया, लौट रहे थे और वो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 9 मजदूरों की मौत हो गई। और जो बिहार मजदूर आए हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। भोजपुर में अगियाँव विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 1 दर्जन से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटरों का जायज़ा लिया, हलचल लिया। पहले तो BDO-CO ने हमें बताया, स्थानीय प्रशासन ने हमसे कहा, हमारी टीम से कहा, भाकपा माले आयशा रवैये के साथी लोग थे कि आप जायज़ा नहीं ले सकते, क्वारंटीन सेंटर के अंदर जा नहीं सकते, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोगों ने कहा कि अगर मज़दूरों का हालचाल लेना, क्वारंटीन सेंटरों का जायज़ा लेना, उनके मूलभूत सुविधाओं पर बात करना आपको अपराध लग रहा है, ये गैरकानूनी काम लग रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ ये काम लग रहा है, संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ काम लग रहा है, तो आप FIR खुशी से कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम लोग मजदूरों के जीवन के लिए, क्वारंटीन सेंटरों के मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। हम मजदूरों के साथ जीने वाले, साथ मरने वाले हम लोग हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। हम लोग एक साथ सुख दुख में रहते हैं।
और हम लोगों ने टीम बना करके जायज़ा लेना शुरू किया। आपको मैं बता दूं कि जिन कमरों में खास करके स्कूल भवन में, पंचायत सरकार भवन में मजदूरों को क्वारंटीन किया जा रहा है, उसमें शौचालय का सुविधा नहीं है। भोजपुर के अगियाम ब्लॉक के पौना क्वारंटीन सेंटर में, हाई स्कूल में हम लोग गए थे। 180 मजदूर थे। शाम को आए थे, अगला दिन 1:30 बजे तक उनको पीने के लिए पानी का भी इंतजामात नहीं था, नाश्ता भी नहीं मिला था, चाय भी नहीं मिली थी। जब हम लोगों ने धरना दिया, भाकपा माले के लोग, इनकलाबी नौजवान सभा के साथियों ने जब वहाँ धरना दिया गया, तब जा कर के पानी का व्यवस्था होना शुरू हुआ और उनको अंततः 2 बजे खाना मुहैया कराना पड़ा। महिलाएं हैं क्वारंटीन सेंटर में, उनके लिए अलग से बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, खेतों में जाने के लिए मजबूर हैं। और ससाराम से एक खबर आई है कि एक क्वारंटीन सेंटर से एक युवती खेत में शौच करने गई थी तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। गया में क्वारंटीन सेंटर में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। गया के मोहनपुर प्रखंड के कंचनपुर हाई स्कूल में महाराष्ट्र से आए थे राजू चौधरी अपनी पत्नी और अपने 5 वर्षीय बच्चा अंकुश राज के साथ, और वहां सांप काटने से, सांप डसने से उस बच्चे की मौत हो गई। यहां तक कि जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में वे बच्चा गया, वहां भी इलाज नहीं हुआ, इलाज में देरी हुई, बच्चे की मौत हो गई। मैं एक मुरादपुर मिडिल स्कूल में गया था, हमारी टीम गई थी, कल ही हम लोग गए थे। वहाँ महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए कोई बाथरूम नहीं है, दरवाज़ा बंद रहता है और हम लोग 3 बजे ही हम लोगों को नहाना पड़ता है कि फिर सुबह हो जाएगा। तो ये 70-80 लोग हैं, उनके सामने हम लोग कैसे नहा पाएंगे। तो महिलाओं के लिए 5 पंचायत 6 पंचायत मिला करके स्पेशल क्वारंटीन सेंटर खुला होता और उनके लिए जो मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाती, तो आज महिलाएं परेशान हैं। गोद के बच्चे हैं, दूध के बच्चे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं का कोई देखभाल, कोई डॉक्टर भेज करके समय समय पर उनका चिकित्सीय देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करना, ये सब कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आज कई जगहों से हम लोग कल बलिगांव में, भोजपुर के गढ़हनी ब्लॉक के गांव बलिगांव में, वहाँ पे 2 दिन से मजदूर आकर के भटक रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस सेंटर पर चले जाओ, थाना कह रहा है इस सेंटर पर जाओ, बीडीओ कह रहे हैं उस सेंटर पर जाओ, और रात भर मजदूर भटकते रहे। उन्होंने फील्ड में वो सोने के लिए मजबूर हुए अपने बाल बच्चों के साथ, और तमाम तरह के सुरक्षा का सामना करते हुए। इस मौसम में सांप बिच्छी भी निकलते हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब हम लोग कल धरना पर बैठे, तब जा कर के वहाँ बलिगांव हाई स्कूल में क्वारंटीन सेंटर खुला और हमारे वहाँ RYA ऐसा के साथियों ने उनकी व्यवस्था की। BDO-CO को अंततः आना पड़ा किट लेकर के। अभी खोपिरा से, एक खोपिरा गांव है, वहाँ से खबर आ रही है कि वहाँ 27 मजदूर भटक रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस स्कूल में चले जाइए, और उस स्कूल का केवल ताला खोल दिया गया। अंधेरा है, अंधेरा पसरा है, शौचालय के इंतजाम नहीं। पहले से ही बिहार के स्कूलों में आप सब जानते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न इन स्कूलों में पंखा है, ना शौचालय है, ना पानी का इंतज़ाम है। जबकि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भी चला, लेकिन उस स्वच्छ भारत अभियान में बिहार के स्कूल नहीं आए, बिहार के पंचायत सरकार भवन नहीं आए। तो ये क्वारंटीन सेंटरों की हालात है। और जो किट मिल रहे हैं, एक गांव है बगवा, वहाँ मैं जब गया तो वहाँ पे 95 लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो किट मिला, बच्चों को लुंगी मिली है, कई जगहों पर महिलाओं को लुंगी मिला है पहनने के लिए।
महिलाओं को साड़ी मिलना चाहिए, उनके कम से कम जो बुनियादी अंग वस्त्र है वो मिलना चाहिए। कहीं पे सैनिटरी पैड का कहीं कोई इंतजामात नहीं है। और किट में घोटाला हो रहा है। किट में प्रशासन कह रहा है, नीतीश सरकार कह रही है, जदयू भाजपा की नेतृत्व वाली बिहार में नीतीश सरकार कह रही है कि हम तमाम सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, हम तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है? बाल्टी, वो भी दो दिन में 3 दिन में टूट जा रहा है। मच्छरदानी नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, साबुन मिल गया और एक 5 रुपए का छोटा सा साबुन मिल गया, फिर 10 दिन में उसी में नहाइए, उसी में हाथ धोइए। जबकि बार बार कहा जा रहा है कि लगातार हाथ धोना है। तो हाथ धोने और नहाने के लिए एक मात्र 5 रुपए का साबुन, आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग उसी साबुन से 10 दिन 15 दिन काम चल रहा है। और उनके और कुछ जो उनकी बीमारी हो जा रही है उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक कि मलौर क्वारंटीन सेंटर के सामने अभी खबर आई दरभंगा से, कोरा क्वारंटीन सेंटर के लोगों ने जब कोई सुविधा नहीं थी तो उन लोगों ने वीडियो बना करके वायरल किया। तो वीडियो बनाकर वायरल किया, वहाँ स्थानीय प्रशासन पहुँच करके और उन पर लाठियाँ बरसाने का काम करती है। यहाँ भोजपुर में कई जगहों पर क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं को लेकर के सड़क जाम हुए और कई जगहों पर सड़क जाम कर रहे मजदूरों पर लाठियाँ बरसाई गई। तो वहाँ से चले हैं लाठियाँ खाते, दुख तकलीफ़ सहते। वहाँ सड़कें उनके कई लोगों के पाँव में छाले पड़ गए, कई लोगों के पाँव से खून निकल आए। तो सड़कें आज पूरे बिहार के मज़दूरों से, उत्तर प्रदेश के मज़दूरों से, झारखंड के मज़दूरों से, प्रवासी मज़दूरों के, हिंदुस्तान की जो नेशनल हाईवे है, जो राज्यों के स्टेट हाईवे है, उनके खून से ये सड़कें रंग गई है। और यहाँ आ रहे हैं कि चलो हम अपने घर चलते हैं, हमारी जो अपने राज्य की सरकार है वहाँ हमारी ख्याल रखेगी, हमारी जीवन का, हमारे जान का, हमारे बच्चों का। इस मुसीबत में सरकार हमारे साथ है, रहेगी, हमारा ख्याल रखेगी। तो यहाँ भी उनको लाठियाँ खाना पड़ रहा है। तो ये क्वारंटीन सेंटर जो कमरे हैं उनको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और एक एक कमरों में ठूस करके रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग गलत शब्द है, फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस और सोशल यूनिटी होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस गलत शब्द है। तो शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। तो अब आप सोच सकते हैं कि करीब 30 फीट लंबा और ये एक छोटे कमरे में कैसे 15-15, 20-20 मजदूरों को फर्श पर सोना पड़ रहा है। व्यवस्था नहीं है। अखबार तो कह रहा है कि सारी चीज़ें मिलेगा, बेडशीट मिलेगा, कपड़ों का आयरन होगा, हर व्यवस्था होगा। लेकिन किसी भी क्वारंटीन सेंटर में खाने का क्या मेन्यू चार्ट है, किट में क्या क्या मिलना है, ये कहीं कोई ना सटा गया है, ना बताया जा रहा है। केवल अखबार में कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं क्वारंटीन सेंटरों का। भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में जायजा ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और लड़ करके क्वारंटीन सेंटरों में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जायजा ले रहे हैं। धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि FIR कर देंगे। तो ये नीतीश जी बहुत लोकतांत्रिक बनते हैं लेकिन भाजपा के साथ हैं, तो इनको भी कोई लोकतंत्र की आवाज़, मजदूरों के जीवन, उनकी सुविधाओं के लिए कोई आवाज़ इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब एक एक सप्ताह से कई सेंटरों पे एक सप्ताह से लोग हैं। अभी काऊ पंचायत के मुखिया कलावती देवी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक पथार में 2-3 दिन से लोग आए हैं, 51 लोग हैं, 51 लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई किट का इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल कई सेंटरों पे अंधेरा है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। अभी मैं इचरी गया था, वहाँ पंचायत सरकार भवन में जो गरीब समाज के मजदूर आए हैं, जो नौजवान आए हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन वहाँ जो सामंती समाज के लोग हैं, सामंती प्रवृत्ति और सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं,
उनके यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं तकरीबन 40 लोग, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। तो ये दो कानून चल रहा है बिहार में। जो बड़े लोग आ रहे हैं, सामंती सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, उनके घर के लोग बाहर से, उनके घर में लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटीन मजदूर थे। और जब वे कौड़िया गए तो वहाँ बड़े जो लोग कहे जाते हैं तथाकथित लोग कि हम बड़े लोग हैं, सामंती सांप्रदायिक जो लोग हैं, उनको उन लोगों ने भगा दिया कि आप कोरोना लेकर के आए हो। तो देखिए यही लोग हैं जो कभी कहते हैं कि भाई मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं, और यही लोग हैं जो कहीं कह रहे हैं कि दलित कोरोना फैला रहे हैं। तो इस तरह से ये सरकार ने नफरत पैदा किया है। तो मजदूरों को एक तरफ लॉकडाउन में, एक तरफ कोरोना महामारी से जूझना पड़ रहा है, दूसरा तरफ लॉकडाउन में भूखमरी है, और तीसरा तरफ सत्ता का दमन है, उत्पीड़न है, लाठियां हैं, दुर्घटनाओं में मौतें हैं। आप सभी जगहों पर आप देख रहे हैं। अभी मैं नाम बेरत, अगियाव ब्लॉक का बेरत हाई स्कूल में महिलाओं को लुंगी दिया गया है पहनने के लिए। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं। कल जो लड़कियों का हॉस्टल बना हुआ था, उसमें प्रशासन ने कह दिया कि आप जाइए, मजदूरों को कह दिया कि 16 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, 2 दिन से इस स्कूल से उस स्कूल में जा रहे थे। यहाँ तक कि गांव के लोगों ने, गांव के कुछ दबंग लोग लाठी उठा करके खदेड़ दिए कि इधर तुम हम लोग मोहल्ले के रास्ते से क्यों गुजर रहे हो। और जब जाते हैं वहाँ पे, एक लड़कियों का हॉस्टल, जब से हॉस्टल बना 5 साल से 6 साल, मैंने लोग बता रहे थे कि 7-8 सालों से वो हॉस्टल है, कभी कोई नहीं रहा, कभी उसमें लाइट नहीं जली और उसमें रख दिया गया। अब कल रात भर हम लोग अपनी ओर से मोमबत्ती उनको दिया गया। और अब ऐसे जगहों पर सांप का डर, बिच्छी का डर वो बसेरा हो जाता है, बना रहता है। तो क्वारंटीन सेंटरों में भी पूरा मूलभूत सुविधा का अभाव, मूलभूत सुविधा तो नहीं है, लेकिन जान जाने की सुविधा है। वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में, वहाँ बाहर शौच करने जाएंगे तो वहाँ आपके साथ यौन उत्पीड़न हो सकता है, बलात्कार हो सकता है। क्वारंटीन सेंटर में अंधेरा है, वो कई जगह एकदम जर्जर स्कूल है, खंडहर जैसा है, वहाँ सांप बिच्छी डस सकता है। अगर आप मूलभूत सुविधाओं को लेकर के सड़क पर आ गए तो इसमें पूरी तत्परता है, उसमें आपको लाठी लेकर के पुलिस पहुंचती है। हमने देखा चरपखरी ब्लॉक के बीडीओ खुद अपने हाथों से लाठी मारे मजदूरों पर, और कहा गया कि तुम लोग यहाँ रहने आए हो कि नेतागिरी करने आए हो, घर में क्या मिलता है खाने के लिए। और अभी अभी तो खबर आई एक जगह से, शेखपुरा के जो विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और रणधीर कुमार सोनू जी हैं, वो गए थे चांदी गांव में, क्वारंटीन सेंटर में वो गए थे। मजदूरों ने जब अपनी आप बीती सुनाई कि साहब विधायक जी, अगर बिहार में काम मिला होता तो हम घर बार छोड़ करके, आंखों में आंसू ले करके हम जब बाहर चले जाते हैं तो हमारे बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो हमारे बच्चों के भविष्य पर भी माने एक संकट खड़ा हो जाता है, उनको देखभाल करने वाला, साथ में बैठा करके पढ़ाने वाला। तो वहाँ विधायक ने क्या कहा? विधायक ने कहा कि जो बाप तुमको जन्म दिया है, क्या वो बाप तुम्हें रोजगार दिया? तो ये नीतीश जी के माननीय विधायक हैं, रणधीर कुमार सोनी। तो इस तरह से विधायक लोग क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लेने के बजाय, उनके दुख तकलीफ सुनने के बजाय, उनके फंडामेंटल फैसिलिटीज़ के लिए पहल और कोशिश करने के बजाय उनको गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो क्वारंटीन सेंटर शोषण का केंद्र बन गया है। क्वारंटीन सेंटर घपला और घोटाला के लिए क्वारंटीन सेंटर खोल दिया गया है। वहाँ कोई चिकित्सीय इंतजामात नहीं है उनके लिए, खास करके महिलाओं के लिए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्वारंटीन सेंटर, कई क्वारंटीन सेंटर नरक बन गया है।
और कोई विधायक हो, यहाँ का सांसद हैं भाजपा के आर.के. सिंह, अभी एक भी क्वारंटीन सेंटर का दौरा नहीं किए, और जो लोग दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। तो ये साफ साफ ये नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार मजदूरों के शोषणकारी, मजदूरों की खून चूसने वाली, मजदूरों की कातिल साबित हो रही है। कोरोना महामारी से ज़्यादा बिहार के मजदूर घर लौटते हुए रास्ते में दुर्घटना मारे गए हैं। और तो और एक भोजपुर जिला के श्याम बिहारी यादव 23 वर्षीय नौजवान हरियाणा से खोगांव में वो काम कर रहे थे, वहाँ से ट्रक से लौट रहे थे और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और भोजपुर के 11 मजदूर घायल हो गए, जिसमें श्याम बिहारी यादव की मौत हो गई। और अभी तक उनकी मौत के तकरीबन 12-15 दिन बीत गए, एक पैसा भी मुआवजा बतौर मुआवजा नहीं मिला। उनके 2-3 बच्चे हैं, उनके घर में उनके पिताजी बटेदार किसान हैं, गरीब किसान हैं भोजपुर के चरपोखरी ब्लॉक के खराटी गांव में, और उस परिवार को एक पैसा मुआवजा भी नहीं मिला। तो ये हालात है बिहार में। और होना तो ये चाहिए कि जो मजदूर आ गए, नीतीश जी, जो मजदूर आ गए, हम नीतीश से सरकार से, मोदी सरकार से भाकपा माले इंकलाबी नौजवान सभा मांग करती है कि आप उन्हें तत्काल उनके खाते में 10,000 रुपया आप लॉकडाउन भत्ता दीजिए और उनको कम से कम 6 माह फ्री में उनको अनाज दे, ताकि उनके बच्चे भूख से नहीं मिलाए, ताकि मजदूरों को भूख से तड़पना नहीं पड़े, ताकि मजदूरों की भूख से विकास पैदा करने के काम, उन शहरों में सुख, उन शहरों के औद्योगिक विकास करने के काम, उन शहरों का आधुनिक बनाने का काम बिहार के नौजवान मजदूरों ने, कई हमारे बिहार के कई मजदूरों की पीढ़ियां वहाँ उनकी हड्डियां गली हैं। बिहार के युवा मजदूरों की जवानी बड़े बड़े शहरों के विकास में, उनकी खूबसूरती में, उनके भविष्य के लिए, उनके सुख के लिए, उनके हर क्षेत्र में विकास के लिए बिहार के नौजवानों की जवानी, उनकी हड्डियां, उनके पसीने के एक एक कतरा लगा है। और वो आज वही मजदूर, वो मजदूर क्यों लौटे, वो मजदूर क्यों लौटे? इसलिए उनको लगा कि हमारे लिए गुजरात में, हमारे लिए सूरत में, हमारे लिए महाराष्ट्र में, हमारे लिए चेन्नई में, हमारे लिए राजस्थान में अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है हमारा। यहाँ की सरकार हमारे साथ नहीं है, फैक्ट्री मालिक हमारे साथ नहीं है, जो बचत के पैसे थे वे खत्म हो गए, और जो अब घर भी कैसे भेजते, तो वो भी भूखमरी के शिकार हो रहे थे, और जो परिवार बिहार में थे वे भी, उनका परिवार भूखमरी के शिकार हो रहे थे। तो किसी तरह से वे गोद में बच्चा लेकर के, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी, यहाँ तक कि बीमार भी, यहाँ तक कि विकलांग भी, सभी लोग चल पड़े जान की बाजी लगा करके, और ये सोच करके कि जो भी हो जिंदा या मुर्दा हम घर पहुँचेंगे। और आपने देखा ही कि कई लोग साइकिल से आए और अपने ज़िले में आए, उनके घर, अपने घर से कुछ ही दूरी पर उनको लू से या साइकिल चलाते चलाते भूखे प्यासे 1 सप्ताह, 8 दिन, 7 दिन के वो असहनीय भूख की पीड़ा झेलते झेलते वे गांव से अपने कुछ दूरी पर उनकी मौत हो गई। लेकिन हमने ये भी देखा, इटली से, ईरान से, चीन के वुहान से, विदेशों से अमीरों को फ्लाइट भेज करके सरकार मंगाती है। बनारस में तीर्थयात्रियों को जो फंसे थे, बसें भेज करके उनको अपने अपने राज्यों में भेजा गया। हमने देखा कि सिंगापुर में एक आदमी के लिए एक जहाज जाती है लाने के लिए, लेकिन बसों के लिए, लेकिन मजदूरों के लिए सरकार ट्रेन मुहैया नहीं कराती है। मजदूरों के लिए सरकार बस मुहैया नहीं कराती है, बल्कि कुछ से मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम किया भी जाता है। तो उन मजदूरों को इस संकट की घड़ी में सरकार, माने कहा जाता है कि घाव पर नमक छिड़कना, उनसे भाड़ा वसूलने का सरकार काम करती है। तो ये अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है, मजदूरों के लिए,
बिहार के कौन लोग मजदूर हैं? ये सभी दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लोग, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो भूमिहीन है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो किसी कल कारखाने के किसी ज़मीन के मालिक नहीं है, जो भूमिहीन है, जो एक दो कमरों में रहते हैं, जिनकी कई पीढ़ियां शिक्षा नहीं ले पाई, जिनका कोई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत नहीं है, उन्हीं घर के संतान तो हैं बिहार से बाहर। गरीबों के लाल हैं, बिहार के गरीब समाज के वहाँ कलेजे के टुकड़े बाहर हैं, और उनके लिए सरकार एक बस तक मुहैया नहीं करा सकती है। हमें याद है नीतीश जी जब 2010 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, 2015 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कई बार उन्होंने कहा कि हम पलायन रोक देंगे, बल्कि पलायन ही नहीं रोकेंगे, बिहार से बाहर जो कमाने गए हैं उनको वापस बिहार बुला करके काम देंगे। तो ये वापस बिहार बुला करके काम देने की बात हुई थी, पलायन रोक देने की बात हुई थी। लेकिन आप देख लीजिए कि सरकारी आंकड़ा है कि अभी तक तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है बिहार में आने के लिए। तो अभी भी माने लाखों लाख मजदूर फंसे हुए हैं, और अब मजदूरों को फ़ोन आ रहे हैं बाहर से हम लोगों के पास कि हम लोगों को जाने से रोका जा रहा है। तो ज़बरदस्ती अब मजदूर चाहते हैं अपने घर, अपने परिवार लौटना। उनको बहुत दिन हो गए, उनके मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अब परिवार से वो बात भी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो कॉलिंग बात नहीं कर सकते, पहले बात कर लेते थे, पैसे ख़त्म है। तो घर परिवार में वो लौटना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। परिवार यहाँ जो मजदूर परिवार है वो भी दुख तकलीफ़ में है, और वो जो बटेदार किसान जो वहाँ से मजदूर बाहर कमाते हैं तो वो पैसे भेजते हैं, तो उस पैसे से उनके बच्चे पढ़ते हैं, उस पैसे से 1-2 बीघा खेत लेकर के वो परिवार मनी बटाई पर खेती करता है। तो इस बार बारिश की वजह से गेहूं की खेती मारी गई है, बूट की खेती मारी गई है, रबी की खेती मारी गई है। तो हर तरह से मजदूरों का संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी हालात में सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ कम से कम मूलभूत सुविधा, कम से कम पानी, शौचालय, मच्छरदानी, और उनके लिए अंधेरे में नहीं रोशनी हो, उनके लिए पंखा हो, समय से और पौष्टिक खाना दिया जाए, समय से चाय नाश्ता दिया जाए, वहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम हो। कई क्वारंटीन सेंटर में कोई देखने वाला नहीं है। एक गांव में हम लोग गए थे, वहाँ 15 मजदूर गांव में घूम रहे थे कि हम कहाँ जाएं। ब्लॉक से जांच करके भेज दिया जाता है, और हम लोग जब कहे कि उनको पुर्जा दीजिए कि आप फलाना क्वारंटीन सेंटर में चले जाओ, तो प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम पुर्जा देने में सक्षम नहीं है। कह दिया जाता है कि जाइए, मुंह से कह दिया जाता है कि उस क्वारंटीन सेंटर में जाइए। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि इस क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं है। फिर वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, फिर वो स्थानीय प्रशासन को फ़ोन करते हैं, स्थानीय प्रशासन उनका फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि व्यवस्था करेंगे। इस तरह से 2-3 दिन भूखे प्यासे भटकते हैं, अपमान उनको सहना पड़ता है। बल्कि कई जगह तो यहाँ तक कह दिया गया है कि खेत में शौच करने जाइए। कमरिया हम लोग गए, कमरिया मिडिल स्कूल में, वहाँ तो कह दिया गया कि देखिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, रात में अगर आपको शौच जाना होगा तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आपको दीवार फांद करके खेत में शौच में जाना होगा। तो इस तरह से बताइए, कहा जा रहा है कि दीवार फांद करके शौच करने आप जाइए। तो ये जो बाहर से हमारे लौटे हैं मजदूर, तो उनकी हालात है। कई जगहों पे तो एक सप्ताह से लोग आए हैं, लेकिन किट तक नहीं मिला है, और 3 लेयर का मास्क देना है, लेकिन वो 1 लेयर का, जिस मास्क का कोई मतलब नहीं है, उनको दिया गया है। कहीं कोई मास्क नहीं, कोई दिया भी गया है तो उसमें घपला है, घोटाला है। तो ये क्वारंटीन सेंटर नीतीश सरकार में, भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली नीतीश सरकार में गरीब मजदूरों के संतानों का, गरीबों के बेटों का, मजदूरों का शोषण का केंद्र बन गया है, इनके लिए लूट का केंद्र बन गया है। और वहाँ बिल्कुल असुरक्षा है, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, और ये अपमान, ये मजदूरों का शोषण का आने वाले दिन में
इन हुक्मरानों से, नीतीश भाजपा के मोदी सरकार से ये मजदूर जितना इनके साथ शोषण हुआ है, उसके एक एक शोषण का, इनके एक एक दमन का आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुर और बिहार के मजदूर हिसाब लेंगे। जब हम लोग बताते हैं सेंटरों में जा कर के कि देखिए लॉकडाउन है, लेकिन काम के घंटे 8 घंटा जो लड़ करके, कुर्बानी दे करके जो काम के घंटे 8 घंटा किया गया था, उस उत्तर प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटक की सरकार, हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो विरोध हुआ तो पीछे हटी है, वो 8 घंटा से 12 घंटा करने जा रही है। यानी कि अभी भी मजदूरों का जितना शरीर में खून बचा है, उनके नस नाड़ियों में जितना भी खून बचा है, उसके एक एक बूंद को ये सरकार चूस लेना चाहती है और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए उनके नस नाड़ियों में ये खून ये भेजने के लिए, उनके नस नाड़ियों में खून ये डालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हम लोग का मेरा कहना है कि हमारा जो देश है, बिहार है, इसका विकास जितना हुआ हो, कैसे हुआ, खान खदानों में, कल कारखानों में, खेत खलिहानों में इन्हीं मजदूरों के खून पसीने लगते हैं, इन्हीं मजदूरों के श्रम लगते हैं, मेहनत लगते हैं, तो हमारे देश का मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और ये मजदूर आज लग रहा है कि मजदूरों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करने वाले भी लोग हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करने वाले लोग ये मजदूरों के बारे में, ये मजदूर तो सभी समाज के, सभी मजहब के लोग हैं। हम तो देख रहे हैं, हमारे भोजपुर के जगदीशपुर में मुस्लिम समाज के लोग स्टेट हाईवे पर खड़ा होकर के और जो मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको खाना दे रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ टीम बनाए हैं। कल से हमारे ऐसा रवैये के साथियों की एक टीम यहाँ से हम लोग इंतज़ाम किए हैं और तूफ़ानी दौरा हम लोग करेंगे। हम लोग कतई मजदूरों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अलग, ये भेदभावपूर्ण, ये अन्यायपूर्ण ये सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो चरित्र है, इसके खिलाफ आने वाले दिन में हम मजदूरों के साथ, भाकपा माले के लोग, बिहार के आम जो छात्र नौजवान हैं, मजदूरों के साथ हम एकजुट हैं। और आप सभी हमें सुन रहे हैं इतने देर से, तो और अभी भी हम देख रहे हैं कि कई क्वारंटीन सेंटर से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी लाइट का इंतजामात नहीं हुआ, अभी भी हमारे यहाँ खाने पीने का इंतजामात नहीं हुआ। तो ये बिहार में जो क्वारंटीन किए गए हैं, यानी जो मजदूर लौट रहे हैं, उनको बिहार में काम दिया जाए। मनरेगा, अभी एक कुरकुरी गांव है, वहाँ पोकलेन मशीन से काम हो रहा है। अब ज़रा बताइए, पहले से ही मनरेगा में काम नहीं, पहले से ही बिहार में कोई कल कारखाना उद्योग नहीं, और लाखों लाख मजदूर, मैं आपको बता दूं कि एक पंचायत में 300-300, 400-400, 500-500 मजदूर आ रहे हैं। तो जहां पहले से कोई कल कारखाना नहीं, पहले से कोई उद्योग धंधा नहीं, पहले से कोई मनरेगा में काम नहीं, कोई बहाली नहीं है, छात्र नौजवान भी बाहर चले गए थे, वो लौट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पोकलेन मशीन से, जेसीबी मशीन से काम लिया जा रहा है। हम लोगों ने उस काम को रुकवाया कि नहीं, मजदूर भूखों मरेंगे, मजदूर के हाथ में काम नहीं होगा, मजदूर के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे, और यहाँ पोकलेन मशीन चलेगा, जेसीबी मशीन चलेगा, कोई एक ठेकेदार लाखों लाख रुपया कमाएगा, ये हम लोग होने नहीं देंगे। तब जा कर के वहाँ काम रुका है। तो यहाँ मनरेगा से मजदूरों को काम मिलता, तत्काल उन्हें लॉकडाउन भत्ता के रूप में कम से कम 10,000 रुपये उनके खाते में जाता, उनके परिवार के लिए कम से कम 6 माह का राशन, और राशन मतलब केवल चावल नहीं। अब देखिए, सरकार अप्रैल में चावल दी, वो भी मैंने 25% लोगों को नहीं मिला, और मई में दाल बांट रही है। तो सरकार का क्या नज़रिया है भाई, कि आप अप्रैल में भात खा लिए, मई में दाल पीजिए। हो सकता है कि आने वाला जून में कहेंगे कि भाई हम अचार बांटेंगे। तो ये राशन आप दे रहे हैं, तो राशन का मतलब क्या है? चावल के साथ, दाल के साथ आप पे सब्जी दीजिए, उनके बच्चों के लिए दूध दीजिए, उनके लिए सरसों तेल दीजिए,
तो ये एक राशन हुआ। तो ये लॉकडाउन में बिहार में लौटे प्रवासी मजदूरों की हालात है, और जो यहाँ मजदूर हैं उनकी भी हालात दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में आज ज़रूरत है हम सबको। हाँ देखिए, अभी भी खोपिरा का एक मैं बता रहा हूँ, खोपिरा में कल से लोग आए हैं और कोई मजदूरों को खाना पानी की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ भाकपा माले के लोग खाना बना रहे हैं और उनको खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ लॉकडाउन हुआ, मजदूरों को तकरीबन 1100 मजदूरों के बीच में हम लोग चावल, दाल, आलू, तेल, साबुन, नमक बांटने का काम हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक गढ़नी ब्लॉक है, वहाँ के मुस्लिम समाज 1,15,000 रुपये भाकपा माले कार्यालय को दिया कि लीजिए, और हम लोग भी मिल करके गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में कोई भूखमरी का शिकार नहीं हो, किसी का चूल्हा नहीं ठंडा हो, तो राशन बटा गया। तो इस तरह से हम सब मिल करके आज सामाजिक एकता बना करके और इस लॉकडाउन में कोरोना महामारी का भी मुकाबला करना है, भूखमरी का भी मुकाबला करना है, और मजदूर विरोधी हुकूमत का भी, ये दमन और उत्पीड़न करने वाली हुकूमत का भी हमें इसका भी हमें मुकाबला करना है। और हम अभी भी चाहते हैं कि बिहार के बाहर जितने भी मजदूर हैं उनको ट्रेन का व्यवस्था करके, उनको बस की व्यवस्था करके नीतीश जी बिहार वापस बुलाइए। मोदी जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, आप देश के वजीर आज़म हैं, आपने कहा था कि हुकूमत वैसी होनी चाहिए जो गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए मरे। 2014 में मैं जेल में था, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, तो मैं जेल में मोदी जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हुकूमत वैसी होनी चाहिए जो गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए मरे। लेकिन ये हुकूमत वैसी हो गई है जो अमीरों के लिए जी रही है, गरीबों को मार रही है। अमीरों के हर सुख सुविधा का ख्याल रख रही है, उनके लिए बैंक है, उनके लिए तमाम खदानें हैं, उनके लिए सत्ता है, उनके लिए काले कानून है, और मजदूरों के लिए एस्मा है। कह दिया गया कि हड़ताल नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मजदूरों का अगर यूनियन बनाने का, अगर हड़ताल करने का अधिकार छीन लीजिए तो मजदूर गुलाम हो जाएंगे। तो एक बार फिर से यहाँ लोकतंत्र की खत्मा करके राजतंत्र, फिर से पहले वाली वो जिस तरह से बंधुआ मजदूर की हालात थी, मजदूरों को बंधुआ मजदूर की हालात में ढकेला जा रहा है। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूरों के श्रम के पूरा का पूरा हक, काम के घंटे 8 जो अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे। मजदूरों के जितने भी श्रम कानून है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनका अधिकार है, उस पर हम हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मजदूरों के बिल्कुल मुक्ति, उनकी आज़ादी और उनके नए जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए हम लोग मिल करके काम करेंगे, लड़ेंगे। और लगता है कि आप लोगों ने बहुत देर से आप सभी हमें सुन रहे हैं। आप तमाम सुनने वाले साथियों का मैं देख रहा हूं कि भाकपा माले के पूर्व हमारे जो बिहार राज्य के सचिव रहे हैं कामरेड रंजन शर्मा जी सुन रहे हैं, निर्मोही जी हैं, कई हमारे साथी हमें सुन रहे हैं। आप तमाम एक बार अंत में अपील करते हुए कि आज हमें ज़रूरत है मजदूरों के साथ संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ खड़े होने का। उनके लिए अपना इस कोरोना में थोड़ा अपना ख्याल कम करें, मजदूरों का ख्याल हम ज़्यादा करें। भले मजदूरों को ख्याल करने से, उनके आवाज़ उठाने से हमारे ऊपर सत्ता की लाठी पड़ती है, हम लोग जेल जाते हैं, या फिर मजदूरों के लिए काम करने के दौरान हमारी शहादत भी हो जाए, तो ये आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी हमारे लिए, इस देश के लिए भगत सिंह ने जो सपना देखा था, जो अशफाकुल्ला ने सपना देखा था, जो आज़ादी के शहीदों ने सपना देखा था, इनकलाब जिंदाबाद, और वो सपना देखा था कि मजदूर किसानों का राज होगा और न कि अंबानी या अडानी का राज होगा, न कि ये कोरोना महामारी में भी सांप्रदायिक वायरस फैलाने वालों का राज होगा। ऐसा हमारे आज़ादी के शहीदों ने सपना नहीं देखा था। तो आइए हम मजदूरों के जीवन के लिए, मजदूरों के भविष्य के लिए, मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के तमाम तरह के श्रमिक अधिकार के लिए हम एकजुट हों।
क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लें, क्वारंटीन सेंटर की मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाएं, ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन करें। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। आप सभी साथियों को इंकलाबी सलाम, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।